नमस्कार दोस्तों, कण्वा नगरी लाइव में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज पहुंचा हूं मैं के प्राइड में और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सभी कोटद्वार वासियों के लिए, गढ़वाल वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। हमारी प्रादेशिक भाषा की, हमारी गढ़वाली भाषा की एक फ़िल्म मेरुगो 30 दिसंबर से कोटद्वार के प्राइड सिनेमा हॉल में लगने वाली हैं। तो आप सभी लोग समय निकालकर के प्राइड ज़रूर पहुँचें। 30 दिसंबर को सुबह 12 बजे का यहाँ पर शो रखा गया है। एक शो है, एक दिन में एक शो चलेगा यहाँ पर। तो आप सभी लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस फिल्म को देखने आना है। मेरुगो फिल्म का पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है और जिस प्रकार से पोस्टर में हमें दिखाई दे रहा है कि अनूप जोशी जी ने इस फिल्म को बनाया है। मेरुगो एक मरते गाँव की जिंदा कहानी, और ये बिल्कुल हम सभी जानते हैं कि पलायन ने किस प्रकार से पूरे हमारे उत्तराखंड में पलायन की मार है। आप सभी जानते हैं 21 वर्ष का समय जरूर हुआ है उत्तराखंड को बने हुए, लेकिन आज भी हम उसी मूलभूत समस्याओं की तरफ जूझ रहे हैं जो इससे पहले हम जूझा करते थे। हमारे साथ फिल्म के प्रोड्यूसर है, ये पूरी जानकारी फिल्म के बारे में इनसे ही ले लेते हैं। सर, योर गुड नेम? राकेश गौड़। सर, फिल्म के बारे में थोड़ा मेरे दर्शकों को बताइए आप। जी, ये फिल्म है मेरुगो। मेरुगो मेरे गांव की कहानी, एक मरते गांव की ज़िंदा कहानी कह सकते हैं आप इसे, जिसमें हमने पहाड़ के दर्द को, वहाँ की मूलभूत जो समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं, उनको उकेरने की कोशिश की है। और एक समस्या नहीं, बहुत दर्द हैं पहाड़ में पलायन का दर्द तो हम बहुत समय से झेल ही रहे हैं। और साथ साथ वहाँ पर परिसीमन ये ऐसी एक बीमारी है। परिसीमन हमारे लिए मर्ज बन गया। मर्ज क्यों बन गया है कि हमने पहाड़ की लड़ाई लड़ी थी सिर्फ पहाड़ के लिए, पहाड़ को मजबूत करने के लिए, पहाड़ के पलायन को कम करने के लिए। लेकिन परिसीमन में हर बार हमारी पहाड़ की सीटों को कम कर दिया गया और प्लेन्स की सीटों को बढ़ा दिया गया। ये बहुत बड़ा हमारा दर्द रहा है। और अगर पहाड़ की सीटें धीरे धीरे कम होंगी तो पहाड़ का विकास कैसे हो पाएगा? जब हमारे जनप्रतिनिधि ही नहीं रहेंगे तो पहाड़ की समस्याओं को कौन दूर करेगा? जिन पर हमें भरोसा वही नहीं रहेंगे तो कौन करेगा? तो इसमें हमने बहुत सारे मुद्दों को उठाया है। हमने वहाँ के स्कूल की मुद्दों को उठाया है। हमने बोला कि क्यों नहीं करते, क्यों हमारे राजनेता नहीं करते कि अच्छे शहर, श्रीनगर जैसे शहर जिनमें रोजगार की संभावनाएं भी हैं, जिनमें मेडिकल सुविधाएं हैं, जिसमें स्कूल कॉलेज हमारे पास हैं पढ़ने के लिए, अगर ऐसे 50-60 शहर डेवलप कर दिए जाएं तो पलायन होगा तो ज़रूर, लेकिन बहुत कम हो जाएगा। और इन शहरों के 50-60 किलोमीटर के दायरे में जो लोग रहेंगे वो बार बार अपने गांव ज़रूर जाएंगे। और उससे क्या होगा? हमारा पहाड़ बचा रहेगा, हमारे गांव बचे रहेंगे, हमारी खेतियां बची रहेंगी। इस फिल्म में मैंने यही सब कुछ दिखाने का कोशिश की। सर, जैसा आप कह रहे हैं कि हमने पहाड़ के पलायन की और परिसीमन की समस्या को उठाया है, और फिल्में कहीं ना कहीं एक सामाजिक आईना होती है, समाज का एक हिस्सा होती है। क्या इसमें समस्याओं के साथ साथ उसके निराकरण के लिए भी कुछ दिखाया आपने? जी हाँ, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमने रास्ते बताए हैं, कि जैसे मैंने सड़कों का बताया। हमने बोला कि इतने स्कूल खोलने के बजाय अगर कुछ कम स्कूल कर दिए जाएं और वहाँ पर किसी बस का ऐसे साधन किए जाएं कि बस में बच्चों को लेके जाएं, तो वो समस्या भी हमारी हो जाएगी। हमने खेती के कई रास्ते बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। हमने इसमें यही बताया है कि मैंने जैसे 50-60 शहरों का आपको बताया पहले, कि अगर इस तरह के शहर, तो लोग क्यों जाएंगे बाहर? वो वहीं पर नौकरी करेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं भाई साहब कि हम ये फिल्में बनाते बनाते सचमुच थक गए थे, टूट गए थे, लेकिन एक हाथ हमारे पीछे आया। वो उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि मिस्टर हर्षपाल चौधरी, ये पहाड़ बीरोखाल ब्लॉक की तरफ एक गांव आता है, रसिया महादेव की तरफ। वहाँ पर उस आदमी ने इंडस्ट्री लगाई है पहाड़ में और सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया है। ये उदाहरण है हमारे लिए कि जब एक आदमी ऐसा कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सैकड़ों आदमियों को रोज़गार उन्होंने दिल्ली में भी दिया, और सैकड़ों लोगों को हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और फैक्ट्री जो उत्पादन है वहाँ पर और हरिद्वार में है। तो जब एक आदमी इतना विकास कर सकता है तो हमारी सरकार क्यों नहीं कर सकती? भाई, एक विज़न होना चाहिए। अगर सरकार चाहे तो हर गांव में फैक्ट्रियां लगा सकती है, गांव के आसपास फैक्ट्रियां लगा सकती है। हमको रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिलेगा तो पलायन अपने आप दूर होगा। सर, फिल्म जिस प्रकार से आप लोग बना रहे हैं, एक बहुत ही, ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत रिस्क वाला काम है। और ख़ासकर जो हमारी जो क्षेत्रीय भाषा की जो फिल्में बन रही है, इससे पहले मैंने देखा था खेरी का दिन, यहाँ एक फ़िल्म लगी थी। उससे पहले कई और फिल्में भी यहाँ पर लगी, और मैं भी लगातार इन फिल्मों को देखता हूँ और कहीं ना कहीं हम सीखते भी हैं। फिल्म बनाना बहुत जोखिम भरा है क्योंकि बहुत सारा पैसा इसमें लगता है। तो कैसे दर्शक सिनेमा हॉल तक आएँ? क्या सरकारों को और काम करने की आवश्यकता है? और हम लोग किस प्रकार से, जो एक आम व्यक्ति हो, किस प्रकार से आप लोगों को सपोर्ट कर सकता है, और कितने सपोर्ट की आप लोगों को सर आवश्यकता है?
सर वास्तव में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दशक में पिछले उसमें फ़िल्मों का निर्माण बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय से सरकार ने थोड़ी पहल की है। हमसे कहा कि हम आपको सब्सिडी देंगे और तब से फिल्म निर्माण का काम भी बढ़ा है। और मैंने आप ही के माध्यम से, जैसे आपने बताया कि फिल्म एक आईना होता है जो हमको बताता है, जो किताबें सैकड़ों साल तक परिवर्तन नहीं करती, वो आईना बहुत जल्दी असर करता है। और मैं एक बात आपसे साफ शब्दों में कहता हूँ कि क्षेत्रीय सिनेमा की क्षेत्रीय सिनेमा जितना सशक्त रहा है, वहाँ की भाषा भी उतनी मजबूत रही है। चाहे आप साउथ का सिनेमा देखेंगे, आज आप भोजपुरी सिनेमा देखिए, आज कहीं महाराष्ट्र का सिनेमा देखिए, जितना सशक्त वहाँ का सिनेमा क्षेत्रीय सिनेमा रहा है, उतनी जल्दी वहाँ की मातृभाषा भी उतनी मजबूत रही है। तो सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान है सर, और सरकार ने पहल की है। अगर सरकार हमें मदद करती रहेगी तो ये सिनेमा बनता रहेगा और हमारी क्षेत्रीय भाषा भी बसती रहेगी। सर, सरकार की बात हो गई, आप लोग तो बहुत बड़ा प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो शायद हमारे कोटद्वार गढ़वाल के हैं, या जो पैसों से साउंड हैं, उनको कितनी मदद करनी चाहिए? कितने लोगों को उनको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हम देखते हैं सामाजिक संस्थाएं, वो क्यों नहीं लोगों को सिनेमा हॉल तक लेकर आती हैं, दूसरे प्रकार के वो कार्य करती है। कलाकार इतना बड़ा कार्य कर रहा है, आप जैसे फिल्म बना रहे हैं, आप पलायन के ऊपर ये परिसीमन के फिल्म बना रहे हैं, तो उनको क्या एक मैसेज आप देंगे सर? सर, मैं तो ये कहूँगा कि अगर मैं अपनी बात कहूँ, मैं पैसे वालों की बात नहीं करता। मैं कैसे जंक जोड़ करके इन फिल्मों को बनाता हूँ, और मैंने बहुत पैसा इसमें खर्च किया है और लगातार कर भी रहा हूँ, क्योंकि भाषा से मुझे प्यार है, मुझे अपनी संस्कृति से प्यार है। और मैं ये कहूँगा कि भाई ये तो अपनी अपनी रुचि वाली बात है। अगर किसी को अपनी मातृभाषा और अपने दूध का कर्ज चुकाना है तो वो अपनी भाषा बोल के ही किया जा सकता है। लोग बोलेंगे कि मैं बनू छो, क्योंकि ये चीज़ थी, ये सब लोग देखना चाहिए। जय माँ कद के हमारे भाषा ते समझदा चाहिए, हमारे अक्सर के बींग जदी लेकिन बोल नहीं सकता। ये वास्ता में हिंदी में बनू छो कि ये मेरे जो बात है, मेरा संवाद है, जन जन तक पहुँचे, तो सब ते ये माँ सबक योगदान होना चाहिए अगर आपल बचान च। सर, जाते जाते एक सवाल मैं करूंगा फिल्म के बारे में ही, कि किस प्रकार की फिल्म है, कलाकार क्या है, और रिस्पांस अभी तक कहाँ कहाँ ये फिल्म लगी है, रिस्पांस कैसा मिला है, मेरे दर्शकों को बता दीजिए। सर, ये देहरादून सिल्वर सिटी मॉल में पिछले 4 हफ्ते से लगी हुई है, और मैं बताऊंगा 3 हफ्ते के बाद, क्योंकि ये फिल्म के लिए उतारने के लिए हमसे कहा गया था, लेकिन जब हमारे यहाँ पर सीएम ऑफिस में ये खबर लगी कि बाकी 3 सिनेमा जो हिंदी के हैं उनमें औसत से भी कम लोग आ रहे हैं, और हमारे इस गढ़वाली जो भाषा की ये फिल्म है, इसमें दर्शक काफ़ी भीड़ उमड़ रही है, तो उन्होंने वहाँ से सीएम ऑफिस से फ़ोन किया कि भाई क्यों तुम इस फिल्म को उतार रहे हो। तो मैं उनका धन्यवाद करूँगा, और उन्होंने इस फिल्म को आगे बढ़ाने का, और आज भी उसका बहुत रिजल्ट आ रहा है। और मैं कोटद्वार के सभी लोगों से, और खासकर अपने पत्रकार बंधुओं से, आप लोगों का धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा कि आपके सहयोग से मुझे उम्मीद है कि कोटद्वार में भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और दर्शकों का भरपूर स्नेह मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे मेरू गो फिल्म के प्रोड्यूसर निर्माता अनुज जोशी जी, और मेरू गो फिल्म राकेश, हाँ, अनुज जोशी जी हमारे डायरेक्टर हैं, और वो डायरेक्टर हैं सर कि जिन्होंने एक ज़माने में कसौटी ज़िंदगी का सीरियल डायरेक्ट किया था, और उसके अलावा कई फिल्में। तो तकनीकी रूप से वो बहुत सक्षम है, बहुत मजबूत हैं, उन्हें सिनेमा की समझ है, और इसीलिए हम एक अच्छा सिनेमा आपके सामने रख पाते हैं। तो दोस्तों, ये थे राकेश गौड़ जी, जो कि निर्माता है, और अनुज जोशी जी ने ये फिल्म को निर्देशन उन्होंने किया। जैसा राकेश गौड़ जी ने बताया कि कसौटी ज़िंदगी धारावाहिक जो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से वो लोकप्रिय हुआ था घर घर में, तो उसके वो कहीं ना कहीं उन्होंने उसके कई एपिसोड जो है निर्देशित किए थे। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, मैं आप सभी से, कोटद्वार गढ़वाल वासियों से यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस फिल्म को देखने 30 दिसंबर से के प्राइड सिनेमा हॉल में 12 बजे आप आइएगा। और समाज सेवी संस्थाओं से भी कहूँगा कि अगर आपके मन में पीड़ा है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत से ये कार्य होते हैं दोस्तों, हम कलाकारों को जानते हैं, क्योंकि पत्रकारिता के माध्यम से हम लगातार मिलते रहते हैं कलाकारों से, तो उनकी मनोस्थिति से जानते हैं और किस प्रकार से वो ग्राउंड पे काम करते हैं, कितने संसाधन उन्हें जुटाने पड़ते हैं, किस प्रकार का फाइनेंस प्रॉब्लम उनके साथ आता है। तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि 150 रुपये का टिकट लेकर हम यहाँ पर के प्राइड सिनेमा हॉल में आ सकते हैं, और यह जो 150 रुपये होंगे हमारी उत्तराखंड की जो संस्कृति को बचाने के लिए एक छोटा सा प्रयास होगा, और छोटे छोटे प्रयास ही फिर आगे जाके बड़े प्रयास बनते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। सर, एक हमारी गढ़वाली भाषा की मेरू गो फिल्म लग रही है, तो क्या कोटद्वार वासियों को, गढ़वाल वासियों को आप कहेंगे? धन्यवाद थपलाल जी, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ,
मैं कोटद्वार वासियों को यही कहना चाहूँगा कि जो ये मेरुगांव जो यहाँ पे के प्राइड मॉल में 30 तारीख से जो लगने जा रही है, आप अधिक से अधिक संख्या में इस पिक्चर को देखने के लिए लाएं और अपने नौनिहालों को ज़रूर लेकर के आएँ कि उनको, और ये सबको एक देखने की और कहीं ना कहीं आज मंथन करने की भी ज़रूरत है कि किस प्रकार से पहले खुशहाल गांव हुआ करते थे और आज वही गांव जो है वीरान हो गए हैं। इस पिक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक खुशहाल गांव देखने को मिलेगा, धीरे धीरे वो गांव किस प्रकार वीरान हो गया वो देखने को मिलेगा, किस प्रकार से गांव से जो है पलायन हो रहा है, किस प्रकार गांव में उत्तराखंड किस उद्देश्य से बनाया गया था और आज उत्तराखंड की स्थिति क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कि हमारी जो संस्कृति है, किस प्रकार से हमारी कई संस्कृतियाँ विलुप्त हो रही हैं। आप देखेंगे इसमें एक सीन मैंने देखा जिसमें जो है जो किरदार निभा रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेरी शादी में जो है लगभग 106 लोग गए थे और कल अगर मैं इस दुनिया से जाता हूँ तो जो है वहाँ 4 आदमी कंधा देने के लिए नहीं है। एक सीन का जिक्र करूँगा मैं जिसमें जो हमारे गांव में जो औजी हुआ करते थे दास, ठीक, वो कहते हैं कि अब जब सब लोग चले जाएंगे तो हमारे जो ढोल दमो, जो हमारी संस्कृति, जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, ये बिल्कुल ऐसी सुने पड़े रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी व्यथा है ये, और इस पिक्चर के माध्यम से हम लोगों को थोड़ा सा एक अवेयरनेस भी है, जागरूकता भी ये सब हमारे बीच में लाएगी। और मेरा निवेदन यही रहेगा समस्त कोटद्वार वासियों को कि आप लोग ज़रूर, हम लोग जो है अन्य खर्चे बहुत करते हैं लेकिन एक बार अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ज़रूर आप इस पिक्चर को देखने के लिए आएँ। के प्राइड मॉल में इस पिक्चर ने ये मूवी जो है लगने वाली है और आप आएँ और देखें कि वास्तविकता आज गाँव में क्या हो गई है और क्यों जो है हम लोग पलायन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर जो है मंथन करने की आवश्यकता है।